एंजेलो मैथ्यूज मैन, व्हाट अ अनफॉर्चुनेट वे टू गेट आउट। शाकिब अल हसन क्या कर रहे थे एज अ कैप्टन, एज अ बांग्लादेशी कैप्टन? उन्होंने अपील किया और अंपायर ने उन्हें 2-3 बार उनसे पूछा कि क्या आप सीरियस हो, और बांग्लादेश के कैप्टन शाकिब अल हसन ने कहा कि वो सीरियस है। और एंजेलो मैथ्यूज इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना गेंद खेले हुए आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं, यानी टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। व्हाट अ अनफॉर्चुनेट फॉर श्रीलंकन टीम, व्हाट अ अनफॉर्चुनेट फॉर एंजेलो मैथ्यूज। स्ट्रैप, हेलमेट की जो स्ट्रैप थी वो टूट गई थी एंजेलो मैथ्यूज की, जिसकी वजह से डिले हुआ। हालांकि वो थोड़ा डिले से ही पवेलियन से भी आए थे बैटिंग करने। आईसीसी का रूल कहता है कि जो बैट्समैन आउट होता है और जो इनकमिंग बैट्समैन है वो गेंद खेलने के लिए रेडी हो, इसके बीच में सिर्फ 2 मिनट का समय मिलता है इनकमिंग बैट्समैन को। इससे ज्यादा हो चुका था, 3, 4, 5 मिनट कुछ लोग कह रहे हैं कि हो गया था। इसके बाद फिर हेलमेट की जो स्ट्रैप थी वो टूट गई और फिर बांग्लादेश, एंजेलो मैथ्यूज ने हेलमेट के लिए कॉल किया। इस बीच बांग्लादेश के कैप्टन ने अपील कर दिया। शाकिब अल हसन बॉलिंग कर रहे थे, शायद वो इरिटेट हो रहे थे, वेट कर रहे थे सारे खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज के खेलने का, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज उन्हें वेट करवा रहे थे। लेकिन यहां पे मुझे लगता है कि शाकिब अल हसन को उस आउट को वापस ले लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही अनफॉर्चुनेट वे है आउट होने का। बिना किसी, आप फाइट करके आउट करो बैट्समैन को, ठीक है, लेकिन इस तरह से किसी बल्लेबाज को आउट करना। हाँ, एक बात है कि अगर एंजेलो मैथ्यूज की वजह से लेट होता श्रीलंका की टीम को, तो श्रीलंका की टीम समय पर ओवर खत्म नहीं करने का उन्हें पेनल्टी भरना पड़ सकता था। लेकिन शायद इसमें अभी टाइम था, बांग्लादेश के कप्तान इस अपील को रिवोक कर सकते थे। अंपायर ने उनसे 2-3 बार पूछा, लेकिन बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन, जो कि पहले इस तरह की कंट्रोवर्सीज में वो पड़ चुके हैं, मैथ्यूज ने जाकर पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अंपायर का डिसीजन और वो उसको रिस्पेक्ट करते हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के कई सारी कहानियां हैं जिसमें उन्होंने अंपायर को सुनाते हुए देखे गए हैं, अंपायर पर टूट पड़े हैं, विकेट को लात से मारते हुए देखे गए हैं। इसके बावजूद वो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि वो अंपायर की सारी बातें आज तक अपने क्रिकेट करियर में मानते आए हैं। एंजेलो मैथ्यूज की गलती थी, वो थोड़ा लेट से जरूर आए थे, लेकिन बांग्लादेश के कप्तान को अपील नहीं करनी चाहिए था। अगर अपील उन्होंने किया भी था तो रिवोक कर सकते थे और फेयर क्रिकेट खेलकर उन्हें आउट करते तो ज्यादा मजा आता। लेकिन शाकिब अल हसन अपने निर्णय पर कायम रहे और एंजेलो मैथ्यूज जो है वो काफी देर तक अंपायर के साथ बहस करते रहे। 2-3 बार शाकिब के पास भी गए कि आप अपना जो अपील है उसको रिवोक कर लो, लेकिन शाकिब ने बोल दिया कि वो अंपायर के डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं और वो ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज को निराशा हाथ लगी और फिर वो पवेलियन की ओर लौट गए। लेकिन क्या शाकिब अल हसन को ये करना शोभा देता है? इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बांग्लादेश की टीम ऐसे ही इन सब फालतू की कंट्रोवर्सीज में पड़ती है और क्रिकेट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। क्या बांग्लादेश की टीम को ये चीज करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए थी। अगर बांग्लादेश की टीम इन्हीं सब चीजों में, कंट्रोवर्सीज में पड़ी रहेगी, उनसे आगे कई सारी टीमें निकल चुकी हैं। नीदरलैंड निकल गई है, अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं देंगे ये टीम, लेकिन फालतू की कंट्रोवर्सीज, किसी दूसरे तरीके से बल्लेबाजों को कैसे आउट किया जाए, इन सब चीजों में बांग्लादेश के खिलाड़ियों का पूरा ध्यान रहता है और ये सदियों से चलता आ रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। खैर, एंजेलो मैथ्यूज तो पछताएंगे ही कि उन्होंने लेट क्यों की, लेकिन शाकिब अल हसन को एंजेलो मैथ्यूज कभी माफ नहीं करेंगे और ना ही श्रीलंका की टीम बांग्लादेश को कभी माफ नहीं करेगी। इन दोनों की राइवलरी जो है, अब पहले भी राइवलरी देखी गई है इन दोनों के बीच में और आगे और ज्यादा मजबूत होगी और मैच में, अब इन दोनों के मैच में भी रोमांच हमें देखने को मिलेगा। क्या आपके हिसाब से शाकिब अल हसन को अपना जो अपील था वो रिवोक करना चाहिए था? अगर शाकिब अल हसन सही है तो आप कमेंट में बताइए, अगर गलत है तो भी कमेंट में बताइए।